हेलो एवरीवन। आज हम हेनरी लो एंड रॉल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। हेनरी लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो कितनी गैस डिज़ोल्व होगी ये प्रेशर पर डिपेंड करेगा कि हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया है। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा वो गैस उतनी ही ज़्यादा डिज़ोल्व होगी उस लिक्विड के अंदर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो प्रेशर है, कितना प्रेशर हमने लगाया है, एक्स यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जो ये के एच है दैट इज़ हेनरी कांस्टेंट। अब अगर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, एक्स उधर चला जाएगा, पी बाई एक्स इज इक्वल टू के एच। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकला कि हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब ये क्या कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दो तीन सॉल्यूशन दिए हुए हैं जिसके अंदर के एच की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। अगर के एच की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। एक और चीज़ पूछी जाती है, के एच को टेम्परेचर के रिगार्डिंग पूछा जाता है। के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी की। आप देख भी पाओगे किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करोगे तो सबसे पहले गैस ही वहाँ से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अब एप्लीकेशन डिस्कस करें। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक हमें बेटर टेस्ट कराती हैं, जो फ्रेशनेस हमें फील होती है, वो किसकी वजह से होती है, CO2 जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर डिज़ोल्व होती है वो। अब CO2 को डिज़ोल्व किया जाता है सील पैक करके हाई प्रेशर पे। जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है CO2 वहाँ से निकल जाती है। तो CO2 कब डिज़ोल्व होगी, गैस होते हुए भी अंडर हाई प्रेशर। दूसरा है डीप सी डाइविंग में। जो भी तैराक होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, वो जब पानी में काफ़ी नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो ब्लड के अंदर मूव करेगी तो ब्लड में डिज़ोल्व हो गई। अब जैसे ही वो तैराक वापस सरफेस पर आते हैं तो सॉल्युबिलिटी, प्रेशर जो होता है गैसेस का, वो सरफेस पर जाने की वजह से सरफेस पर जाने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, जिससे जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व थी ब्लड में और नाइट्रोजन ब्लड के अंदर डिज़ोल्व थी वो ब्लड से बाहर निकलना शुरू करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जब नाइट्रोजन ब्लड में से बाहर निकलती है तो वहाँ पर वेन्स में बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। वो जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो क्या करते हैं, पेन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्स को प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करते हैं, जो उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें वो साथ में हीलियम को मिक्स कर लेते हैं, जिससे उनका ये जो बबल्स का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो जाता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन है, वो है कि जब हम हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से होता है कि हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड के अंदर कम अमाउंट डिज़ोल्व होगा, जिससे हमें वॉमिटिंग फील होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो उस सिम्टम को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया की, एनोक्सिया कि उसकी वजह से होता है। जैसे ही हम वापस अपने नॉर्मल एरिया में आते हैं तो वहाँ पर प्रेशर नॉर्मल हो जाता है एंड ऑक्सीजन जो है प्रॉपर अमाउंट में ब्लड में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखोगे, हेनरी लॉ को डिस्कस करते हैं हम जब हम गैस को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, और रॉल्स लॉ को डिस्कस करते हैं जब हम लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें दो कंपोनेंट लिए हमने, ए और बी मान लो। एक ऐसा लिक्विड है जिसके ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनते हैं और दूसरा हमने ऐसा मिक्स कर दिया उसमें जिसके बहुत कम वेपर्स बनते हैं। तो जिसके वेपर्स ज़्यादा बनते हैं उसको बोलते हैं वोलेटाइल, और जिसके नहीं बनते हैं या कम बनते हैं उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा उन दोनों को मिला के सॉल्यूशन का भी जो वेपर प्रेशर होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि वोलेटाइल का अमाउंट कितना है। क्लियर हुआ। जैसे हमारे पास प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ए का कितना वेपर प्रेशर होगा, जितना उसका अमाउंट है और जितना वो प्योर फॉर्म में अपने वेपर्स बनाता था तो उतना ही उसका वेपर प्रेशर मिक्सिंग के बाद होगा जब उसमें नॉन वोलेटाइल को मिक्स कर देंगे। तो ऐसे अगर हमने बी मान लिया है तो बी को आप रिप्रेजेंट करोगे पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। एक्स क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन, पी क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर, किसी भी चीज़ के प्रेशर वेपर्स उतने ही बनेंगे ना जितना वो सब्सटेंस हमारे पास है। अगर कम है तो थोड़े वेपर बनेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा वेपर बनेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको एक तरीके से अमाउंट की इन्फॉर्मेशन देता है। और टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, दोनों को मिला के। अब उसमें से जो वोलेटाइल है उसके ज़्यादा बनेंगे, जो नॉन वोलेटाइल है उसके वेपर प्रेशर कम बनेंगे।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। इसमें कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके बता देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।